अगर मैं एटमी धमाके ना करता तो 5 अरब पाकिस्तान की बजाय क्लिंटन मुझे दे देता के बाद दूसरा मेरे महबूब कायद की आया है कि तुम 190 मिलियन पाउंड खा गए हो, अगर वो ना खाते तो बिजली सस्ती हो जानी थी। मेरे महबूब कायद को तौबा तौबा तौबा, कोई बताए कि वो सुप्रीम कोर्ट ने 35 अरब वफाक को दे दिए हैं, 30 अरब सिंध को दे दिए हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी मौजूद है, उसकी ज़मीन मौजूद है। इमरान खान ने कौन से पैसे खाए अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में? जो बेज़ाब्तगी की या खिलाफ कानून काम किया वो केस चल रहा है, लेकिन कौन से पैसे और ये बिजली का इससे क्या ताल्लुक है? गरीब की बिजली और यूनिट से क्या ताल्लुक है? बेरब्त बातें, बेमानी बातें, लायानी बातें। दूसरा, दूध का जिस दिन हो गया ना जिक्र, दूध का हिसाब हो गया, उस दिन बहुत सारे पानी डालने वाले और दूध से पानी अलहदा करने वाले और किसी का दूध पी जाने वाले सारों का हिसाब हो गया ना, तो कोई भी नहीं बचेगा। बड़े दिन हो गए ना, आपने भी नहीं कहा था मेरे बच्चों का दूध हिसाब तो। दूध पी गए तो वो अब मेरे महबूब कायद ने खुद कह दिया, तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, तीसरी बात मैडम शेख, बात ये है कि इक़्तिदार में आकर मैं कारगिल कमीशन बनाऊंगा, बना लिया। डॉन लीक्स के किरदारों को बेनकाब करूंगा, कर लिया। इमरान खान तैरुल धरनों के पीछे किरदारों को सामने लाऊंगा, ले आए। मुशर्रफ मार्शल लॉ के हर किरदार को बेनकाब करूंगा, कर लिया। और ये थे जब अपोजिशन में साहब होते थे तब उनके बयानात, जब इक़्तिदार में आते बस उसके बाद बदल जाते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो ये कभी जब कुछ खड़े होने का वक्त आता है, कभी जद्दा कभी लंदन, और जब मुश्किल वक्त आता है कभी मुशाहिदुल्लाह से वजारत ले ली, उनकी कुर्बानी दिलवा दी, कभी परवेज़ रशीद और तारिक फ़ातिमी को फारग कर दिया और उनकी कुर्बानी दिलवा दी। अच्छा मैडम शेख, बात यह है कि एवन फील्ड्स निकलने से पहले मेरे महबूब कायद ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार, खोसा का कहा था, पहले एहतसाब फिर इक़्तिदार। फिर अचानक मुस्लिम लीग नून बोली कि ये उन पार्टी पॉलिसी नहीं है, ये उनका ज़ाती एक बयान था, वो वैसे अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और फिर मेरे महबूब कायद मीनारे पाकिस्तान पर दोनों हाथ इस तरह फैलाकर बड़ा सा दिल करके, जिस पे हम सारों ने डोंगरे बसाए थे कि बदले की भावना नहीं है मेरे दिल में, इंतकाम नहीं है मेरे दिल में, आगे बढ़ना है, मिलकर काम करना है। अब बताएं कि एवन फील्ड वाले नवाज शरीफ साहब का मैं ट्रस्ट करूं कि इनका करूं? अच्छा, फिर आगे अब मैं आज अपने महबूब कायद से कहता हूं कि बिस्मिल्लाह करें प्लीज़, अल्लाह के नाम पर मेरी दस्त बदस्त ख्वाहिश है कि आप शुरू करें, क्योंकि मुझे यकीन है कि आपने ना करना है, ना आप कर सकते हैं, ना आपकी इतनी ताकत है, ना आपका इतना विजन है, ना आपका इतना पीछे माजी है, बैकग्राउंड है, क्योंकि पत्थर वो मारता है जो खुद ना इस गंगा से जिसने हाथ धोए हों। आप, मुझे ये भी पता है मेरे महबूब कायद कि आप लड़ाई शुरू करते हैं और उसके बाद दरमियान में छोड़ के ढील लेके निकल जाते हैं। अच्छा। बिस्मिल्लाह करें, जनरल फैज़ हमीद को भी अकाउंटेबल करें, जनरल बाजवा को भी। 2019 में वो भी आएगा, फिर 2019 में उनसे राब्ते हो गए थे, पहले पंजाब और फिर मरकज़, वो भी आएगा कि किस तरह झूठी मेडिकल रिपोर्टों पर मुबैना तौर पर आपको बाहर भिजवाया गया, वो भी आएगा कि किस तरह लंदन में मुलाकातें हुई, वो भी आएगा कि किस तरह फिर वो इमरान खान हुकूमत से फ़ौज न्यूट्रल हुई और आप आ गए। आप तो, आपके तो मौसन है जनरल बाजवा जो न्यूट्रल हुए, और उसके पीछे आपने एक्सटेंशन भी दी कुरान वाली उन पर हलफ लेकर, और उसके बाद तो अगर वो ना हटते इमरान खान से पीछे से तो आप तो फारिग हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। लेकिन करें ज़रूर, मेरी ख्वाहिश है इन दोनों का भी करें और बाकी जजेस का भी करें। मैडम शेख, आखिरी बात कि पहले ज़माने में टेप रिकॉर्डर होता था और वो कैसेट फंस जाती थी। जब कैसेट फंसती थी तो वो 1-2 गाने ही सुने जा सकते थे, यानी जब भी लगाते थे वही गाना चलता था। मेरे महबूब कायद की एक जगह पे फंस गए हैं, और वो है पहला, मुझे क्यों निकाला, और दूसरा, मेरे दौर में मुल्क बड़ा खुशहाल था। मेरे महबूब कायद को शायद ये इल्म नहीं है कि अब लोगों को ये दिलचस्पी नहीं है कि आपको कैसे निकाला, अब लोग ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि आप वापस कैसे आ गए। अच्छा। अब दिलचस्पी ये नहीं है कि कौन जजेस, कौन जर्नैल जिन्होंने आपके फैसले खिलाफ दिए, अब ये है कि कौन से जजेस हैं, कौन सी अदालतें हैं जो इतना VIP रिलीफ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं।
और जहां तक आपका ये इसमें दिलचस्पी नहीं कि आप लंदन कैसे गए, इसमें है कि आप वापस कैसे आए इतने वीआईपी प्रोटोकॉल से, रिस्क फ्री से, और वापसी और गारंटियों भरी वापसी। और जब आप कहते हैं कि मेरे दौर में मुल्क खुशहाल था, तो उसमें आप 16 महीने भूल जाते हैं शहबाज हुकूमत के। लोग वहाँ आपको कंसीडर करते हैं, और जब मुल्क और कौम का सवा सत्यानाश हो गया। तो बात ये है मैडम शेख, करना कराना कुछ नहीं, और ये एक बेमानी सी बात है, लायानी सी बात है। बयानियाँ लेस है, मकबूलियत लेस है, और परफॉर्मेंस लेस है।